संपत्ति जिसे पिता देना चाहे, संपत्ति उसी को मिलना चाहिए। सो महाराज भरत जी ने कहा, मैं लूंगा, आप जो कहोगे मैं करूंगा, लेकिन मेरा मन कहता है एक बार मैं भैया के पास जाऊं और उनको मना करके ले आऊं। माँ कौशल्या को समझाते हैं। भैया ने कहा, बेटा बहुत उत्तम विचार तुम्हारे मन में आया है, वैसे राम मानेगा नहीं, पर तुम यदि कहते हो तो कोई बात नहीं, चलो। सो महाराज सारे अवधवासियों ने तैयारी करी, जिसको कहते हैं घर रुक जाओ। रखवारी के लिए वो कहता है, ऐसे लगता है इससे बढ़िया गला ही काट दिए होते, लेकिन घर ना रुकते, कम से कम राम से मिल तो लेता। लेकिन संपत्ति सब रघुपति के आही, सारी संपत्ति राम जी की है, और इसको बिना सुरक्षित किए जाऊंगा तो अपराध हो जाएगा, मैं तो सेवक हूँ। भरत जी महाराज अयोध्या में सारे लोगों को साथ में लेकर के, जो मुख्य लोग हैं उनको साथ में लेकर के भरत जी महाराज चले, चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया है। और अयोध्या से जब भरत जी चल रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं, मैया ने कहा तुम पैदल चलोगे तो सारे अयोध्यावासी चलेंगे, इसलिए रथ में बैठ जाओ। श्रृंगवेरपुर तक तो भरत भैया रथ में बैठ करके पहुंचे हैं, लेकिन श्रृंगवेरपुर में जो निषाद राजा हैं उनके सैनिकों ने कहा कि बहुत बड़ी सेना लेकर के भरत आ रहे हैं। तो निषाद राज को लगा, अच्छा मैया ने राज्य से निकाल दिया, अब बेटा जंगल में लेने जा रहा है। तब तक एक वृद्ध वहीं सामने खड़ा था, छींक आ गई। उसने कहा, देखो भैया सामने छींक हो रही है और हमें ये शुभ संकेत हो रहा है, युद्ध नहीं होगा, एक बार जाकर के बुद्धि का परीक्षा ले लो। तो किया क्या? बोले व्यक्ति के बुद्धि का अगर पता लगाना हो, विचार का पता लगाना हो तो उसे भोजन करवाइए। सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के भोजन रखिए, जिसके प्रति आकर्षण होगा समझ लीजिएगा उसके मन में चल क्या रहा है। तो एक थाल में तो पशु पक्षियों के मांस लेकर के चला, दूसरे थाल में सात्विक भोजन फल इत्यादि लिया, तीसरे थाल में मत्स्य इत्यादि लिया, रख करके चला कि भरत को भेंट करूंगा, भरत जिसकी तरफ देखेंगे, जिसे अपनाएंगे, मैं जान जाऊंगा इनके मन में क्या है। लेकिन भरत भैया तो इन सबसे ऊपर निकले। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी तो बातें ही छोड़ दो, इन तीनों भोजन की तरफ भरत जी ने